कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विद्यार्थियों के लिए पत्र लेखन में औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र यानी प्रार्थना पत्र, कार्यालयीय प्रार्थना पत्र, विभिन्न कार्यालयों को लिखे गए पत्र, आवेदन पत्र, विभिन्न कार्यालयों में नियुक्ति हेतु लिखे गए पत्र, संपादकीय पत्र, विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यानाकर्षण कराने वाले संपादक को लिखे गए पत्र, सुझाव एवं शिकायती पत्र, किसी समस्या आदि के संबंध में सुझाव देने या शिकायत हेतु लिखे गए पत्र। अन्य पत्र हैं बधाई, शुभकामनाएं और निमंत्रण पत्र। पत्र के अंग। पहला, पत्र लिखने वाले का पता तथा तिथि। आजकल ये दोनों पत्र के ऊपर बाएं कोने में लिखे जाते हैं। निजी अथवा व्यक्तिगत पत्रों में प्रायः यह नहीं लिखे जाते, किंतु व्यावसायिक और कार्यालयीय पत्रों में पते के साथ साथ प्रेषक का नाम भी लिखा जाता है। विद्यार्थियों को यह ध्यान रहे कि परीक्षा में पत्र लिखते समय उन्हें भी ऐसा कुछ नहीं लिखना चाहिए जिससे उनके निवास स्थान, विद्यालय आदि की जानकारी मिले। सामान्यतः प्रेषक के पते के स्थान पर परीक्षा भवन लिखना ही उचित होता है। दूसरा, पाने वाले का नाम व पता। प्रेषक के बाद पृष्ठ की बाईं ओर ही पत्र पर पाने वाले का नाम व पता लिखा जाता है। पत्र लेखन भी एक कला है जिसके सही प्रयोग से हमें कई तरह के लाभ होते हैं। पत्र लेखन आधुनिक युग में ईमेल के रूप में परिवर्तित हो गया है। ऐसा होने के बाद भी पत्र के नियमों का पालन कर हम अपने ईमेल को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला, औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। पत्र का औपचारिक या अनौपचारिक होना यह विषय पर निर्भर करता है। उदाहरणार्थ, यदि आपके पिता किसी जिले के जिलाधिकारी हैं और आपको उन्हें पत्र लिखना है, सबसे पहले यह विचार करना होगा कि पत्र का विषय क्या है। यदि पत्र का विषय व्यक्तिगत है तो आप इन्हें अनौपचारिक पत्र लिखेंगे। वहीं दूसरी ओर जब पत्र का विषय उनके पद अर्थात जिलाधिकारी से संबंधित हो तो उनको उस समय औपचारिक पत्र लिखना होगा। तो एक उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं। पत्र का विषय है, आपके पिताजी जिलाधिकारी हैं और आपके मोहल्ले में बिजली का वितरण अनियमित रूप से किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अपने परीक्षा की तैयारी करने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अतः आप जिलाधिकारी को इस समस्या से अवगत कराते हुए नियमित बिजली के वितरण का आग्रह करें। हम पत्र लिखना आरंभ करेंगे। सेवा में जिला अधिकारी, संत रविदास नगर या जो भी एड्रेस हो, दिनांक, उसके बाद विषय लिखेंगे, बिजली की अनियमितता से संबंधित शिकायत पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरा नाम, आपको जो नाम दिया गया है आप वो लिखेंगे। मैं प्रगतिशील सोसाइटी में निवास करता हूँ। आजकल हमारे मोहल्ले में बड़े अनियमित रूप से बिजली की कटौती की जा रही है, जिससे विद्यार्थियों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि विदित है कि आजकल ICSE की परीक्षा शुरू है, जिससे रात्रि के समय अध्ययन करते समय विद्यार्थियों को रोज अंधेरे की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। इस प्रकार अनियमित बिजली की कटौती से छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। अतः आपसे निवेदन है कि विद्यार्थियों की इस समस्या को ध्यान में रखकर बिजली को नियमित करने से हेतु संबंधित विभाग को उचित कार्यवाही करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें। भवदीय, अपना नाम या जो नाम दिया गया हो, अपना एड्रेस। इसी तरह आपका औपचारिक पत्र पूरा हुआ।